गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से चलिए। अभी ना एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एक पॉइंट पढ़ते हैं अपन। क्या है पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं हम? वो है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बेटा इसका मीनिंग क्या है वो समझ लो। मुझे एक बात बताओ, तुमने जो चैप्टर किया कौन सा? डिविडेंड डिसीजंस। तुमने एक चैप्टर किया डिविडेंड डिसीजंस। हाँ, ये चैप्टर जो चल रहा है ये है लेवरेजेस। सॉरी, चैप्टर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर। बट स्टिल आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट डिविडेंड डिसीजंस में आपने क्या मोटिव रखा था? डिविडेंड पॉलिसी किस हिसाब से रखना चाहा? जो शेयर के प्राइसेस को बढ़ा दे। ऐसा डिविडेंड डिसीजन रखने की कोशिश की जो शेयर के प्राइसेस को बढ़ा दे। ऐसा कुछ किया क्या? बराबर। तो इसके थ्रू हम क्या करना चाहते पता है आपको? वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते। क्या करना चाहते हैं? किसकी वेल्थ? इक्विटी होल्डर्स की। किसकी वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? जिसने अपने कंपनी के शेयर होल्ड कर रखे हैं उसके वेल्थ को हम बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर है क्या? तो भाई साहब, ये वो आपका डिविडेंड पॉलिसी एक स्टैंड अलोन डिसीजन था। आप कैपिटल स्ट्रक्चर में भी ऐसा अरेंजमेंट करो कि जिससे ईपीएस बढ़े और वेल्थ मैक्सिमाइज हो। समझा? रिस्क है, बारिश का सीजन है बेटा, बारिश गिरना ही वाला है, रिस्क है। रेनकोट साथ में रखने का। ठीक है, बारिश गिरो मत गिरो, रेनकोट साथ में रखने का। अब देखो यहाँ पे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढने के लिए मुझे बताना क्या है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेस इसको कैसे फाइंड आउट करने का। इसको कैसे ढूंढेंगे आप लोग? तीन तरीके अपने पास ढूंढने के इसको। पहला ईबीआईटी, ईपीएस एमपीएस अप्रोच। पहला अप्रोच क्या है? ईबीआईटी से, ईपीएस से, एमपीएस अप्रोच। दूसरा क्या है? इंडिफरेंस पॉइंट। इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। ये सारे क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है ना इसी के अराउंड है। लास्ट वन इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? सिर्फ देखो, आपने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पढ़ा है क्या? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन में क्या कवर हो जाती? फिक्स कॉस्ट कवर हो जाती। बरोबर। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन में अपनी फिक्स कॉस्ट कवर होती है, तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में क्या कवर होएगा? इंटरेस्ट तक का पोर्शन कवर होएगा ईबीडी तक। क्लियर? ठीक है, चलो।
अब इसमें एक क्वेश्चन ये अब सिंपल सिंपल सॉल्व करेंगे अपन। उसके बाद में इंडिफरेंस पॉइंट बोले तो क्या, दो ऐसे ऑप्शंस इन विच वी आर न्यूट्रल फॉर सिलेक्शन। दो में से कोई भी पर्याय चलता है क्योंकि दोनों में सेम चीज मिल रहा है, दो में से कोई भी पर्याय चलता है क्योंकि दोनों में सेम चीज मिल रहा है, तो वो आ गया अपना इंडिफरेंस पॉइंट। वो क्या आ गया आपका इंडिफरेंस पॉइंट। डन। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे उधर ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व करते आना चाहिए। इसमें थोड़ा आपको इक्वेशन फॉर्मेशन आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए आपको, हुँ? चलो चलने का आगे। विच क्वेश्चन वुड यू लाइक टू डू, इलस्ट्रेशन 11। चलो फिर क्या, नहीं नहीं नहीं, ये इसका है, इलस्ट्रेशन 11 इज फॉर दिस। हुए हैं। उसके बाद में अपने एक्चुअली बचे कौन से ना, ये बचे सिर्फ अपने इंडिफरेंस पॉइंट की चीजें बची है। हुँ? अब देखो, चलो अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन में आपने कहां तक का बोला था मेरे को, तो देखो नहीं, यहाँ पे ना ईपीएस 0 है। इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या ये समझो, आपके पास फाइनेंशियल रिस्क मतलब कौन से लोगों की है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन सा बेटा, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट किसका किसका रहेगा, बोले सर इंटरेस्ट प्लस कौन, तो प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी करना पड़ेगा। डिवाइड कर रहा हूँ ना, बच्चे वाला 70% रहेगा ना, टैक्स जाने के बाद प्रेफरेंस देना है ना, डिवाइड किया ना रे, मतलब देखो ऐसा ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो क्या बचा, तो यहाँ पे अगर जीरो आ रहा है तो मतलब जितना प्रेफरेंस है वो 70% है, तो उसको 100% पे लाना है, तो कहाँ तक आ जाओगे, उसको 100% पे लाना है। ये मान लो टैक्स 30% है, टैक्स टैक्स कितना है 30%, तो प्रेफरेंस देखो अगर यहाँ पे जीरो आ गया, ईपीएस क्या हो गया, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स कितना हो गया जीरो, तो जितना प्रेफरेंस का डिविडेंड है एग्जैक्टली उतना ही ईएटी बचा आपका। अब बेटा टैक्स अगर 30% है तो इधर कितना बचेगा 70, तो ऊपर जाएंगे अपन तो ये ईएटी कितना हो जाएगा 100%। दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू डन ओवर हियर, समझा, ये मैंने कोशिश किया ऐसे करने का। समझेंगे ये पार्ट। अब वापस से इंटरेस्ट ऐड कर दो तो कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, ईबीटी पे, इंटरेस्ट ऐड कर दिया सिंपली। इतना ईबीटी जहां पे ईपीएस जीरो हो जाए वो है फाइनेंशियल ब्रेक इवन। डन क्या,
रुक गई, रुकना है फिर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ये हुआ एक पॉइंट, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये हुआ आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ईपीएस जीरो हो जाता है। आपने कुछ क्वेश्चन करे, इफ यू रिमेम्बर, ये क्वेश्चन किया है क्या, अगर कंपनी का सेल्स 25% नीचे आ जाता है तो इट विल वाइप आउट द ईपीएस, दैट वाज फाइनेंशियल ब्रेक इवन। यहाँ पे लैंग्वेज लिख के लो। अगर क्वेश्चन मेंशंस दैट इज योर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे अपन। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन बोले तो क्या, इंडिफरेंस देखो यहाँ पे किसके एंगल से देखना है इंडिफरेंस, ये वी बोला है ना यहाँ पे, टू ऑप्शन इन विच वी आर न्यूट्रल, वी बोले तो कौन, इन्वेस्टर, वी बोले तो कौन, इन्वेस्टर शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, बोले तो भाई वो कब न्यूट्रल रहेगा पता है क्या, उसके ईपीएस को धक्का लगाने का नहीं, उसके ईपीएस को धक्का लगाने का नहीं। ठीक है, ईपीएस को धक्का लगाने का नहीं। डन। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। मैं आपको बोला इसमें इक्वेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे देखो। चलिए करें आगे बात, करने का आगे बात। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे दो जो पर्याय है उसमें ईपीएस क्या आएगा, सेम आएगा। आर यू श्योर, ईपीएस निकालते कैसा है, ईपीएस कैसा निकालते आप, अर्निंग्स अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बेटा एग्जैक्टली अगर मैं ऊपर का जो डेटा है ना उसको अगर इसमें पुटअप करना चाहूँ तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करना पड़ेगा। देखो इक्वेशन में अगर लिखना है मेरे को तो कैसा करना पड़ेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बरोबर, फिर 1 माइनस टैक्स, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ईएटी माइनस, अगर प्रेफरेंस है तो माइनस प्रेफरेंस कर लेंगे एंड माइनस सॉरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला उठाते वापस पूरा लेते हैं,
कुछ नहीं, अपन जो स्टेटमेंट बनाते बस उसको फॉर्मूला फॉर्म में लाया है, नथिंग एल्स। EBIT 1 minus interest is equal to, sorry, interest into 1 minus T minus preference dividend divided by number of equity shares is equal to EBIT 2, 0 कर दो इसको, EBIT 0, number of equity shares at 0th situation, existing situation, equal to EBIT 1 minus interest, हो सकता है इंटरेस्ट भी चेंज हुआ हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 0 कर लो, इंटरेस्ट 1 कर लो, फिर 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय व्हाट, डन। इस तरीके से आपको EBIT ढूंढ के लाना है। ओ यहाँ पे लिखने में अपना गड़बड़ हो गया रे, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ कुछ नहीं हुआ, तुम कट कर सकते हो, सिर्फ EBIT लिखो। अरे दोनों ही ऑप्शन में EBIT सेम होना चाहिए। अरे दोनों ऑप्शन में EBIT ऐसा ढूंढो जहां पे EPS पे कोई फर्क ना पड़े। हाँ, EBIT भी और EPS भी। हाँ, मतलब ये EBIT आया तो तुम है वैसे स्ट्रक्चर में भी जा सकते हो, ये EBIT आया तो वो दूसरे स्ट्रक्चर में भी जा सकते हो। इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का डिफरेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखते कैसे क्वेश्चन कर लेंगे।